जैक और ओगी बात कर ही रहे होते हैं कि एकदम से जैक की गाड़ी के सामने कोई आ जाता है। जैक तुरंत ही गाड़ी रोकता है। तभी ओगी गाड़ी से उतर के देखता है कि कोई औरत बीच रास्ते में बेहोश पड़ी है। उसके चारों तरफ खून ही खून है और वो बहुत तेज तड़प रही है। ओगी ये दृश्य देख के वहाँ जम सा जाता है। वो उसकी मदद करने के लिए आगे बढ़ ही रहा होता है कि जैक उसे हॉर्न दे के गाड़ी के अंदर आने का इशारा करता है। और तभी ओगी देखता है कि वो चुड़ैल गुस्से से उनकी तरफ बहुत तेजी से आ रही है। ओगी जैसे ही वहाँ से आगे बढ़ने की कोशिश करता है कोई अदृश्य शक्ति उसे जकड़ लेती है। कहते हैं कुछ रास्ते पे आप चलते तो अपनी मर्जी से हैं, पर पहुंचते उसकी मर्जी से। ये कहानी मेरी आप बीती है जो 2 साल पहले की है, जब हमारे कॉमन फ्रेंड की एक शादी थी। हम सब स्कूलमेट एक शादी में जा रहे थे। यूँ तो अपने पुराने दोस्तों के लिए टाइम निकालना बहुत मुश्किल होता है। हमारा सबका एक साथ मिलना किसी चमत्कार से कम नहीं था, क्योंकि सब अपने काम में इतने बिजी हो जाते थे कि दोस्तों के लिए टाइम निकालना मानो मुश्किल ही हो जाता था। दोस्त की शादी के बहाने अपने स्कूलमेट्स के साथ टाइम स्पेंड करने का ये अच्छा मौका था, पर हमें पता नहीं था ये हम दोस्तों की आखिरी ट्रिप थी। रात के सन्नाटे में गाड़ी मानो हवा से बातें करती हुई जा रही थी। रास्ता काफ़ी लंबा था और स्नो की गाड़ी चला रही थी। राजस्थान हाईवे से जाते हुए हम लोग NH6 में एंटर करते हैं। गाड़ी चलाते चलाते यार काफ़ी अकड़न सी होने लगी है। चलो कुछ खा लेते हैं, थोड़ा रेस्ट भी मिल जाएगा और डिनर भी हो जाएगा। हाँ ठीक कहा, सबको भूख भी लग रही होगी। कोई अच्छा सा ढाबा देख के गाड़ी रोक देना। कुछ दूर चलने के बाद स्नोगी को एक ढाबा दिखाई देता है। स्नोगी कार को साइड में लगाते हुए गाड़ी रोकता है। ढाबा दिखने में काफ़ी छोटा था, पर उसकी सुगंध किसी अच्छे रेस्टोरेंट से कम नहीं थी। खाना लगते ही सब खाने पे टूट पड़ते हैं। खाना खाते हुए उनकी बात चल ही रही थी कि ढाबा का मालिक उनसे पूछता है, कहाँ जा रहे हो साहब आप लोग? जोधपुर में हमारे एक दोस्त की शादी है, वही जा रहे हैं। वैसे भैया आपका खाना बहुत ही अच्छा है। हाँ एकदम सही कहा, बहुत बहुत धन्यवाद साहब। आप अगर चाहो तो सुबह तक आपके रुकने का व्यवस्था मैं कर सकता हूँ। नहीं नहीं भैया, हमको कल सुबह तक ही पहुँचना है। वो क्या है ना, कल ही शादी है। तो क्या आप रात में सफ़र करने वाले हो? हाँ क्या हुआ? क्या आपको पता नहीं सिंधारी गांव के बारे में? सिंधारी? ये कौन सा गांव है? मैंने तो आज तक ऐसा गांव का नाम सुना ही नहीं। उदयपुर से जोधपुर के रास्ते में एक सिंधारी नाम का एक गांव पड़ता है। लोग कहते हैं उस गांव में एक छलावा रहती है जो लोगों को भ्रम में डालती है। उसके शिकार आए दिन लोग होते रहते हैं। यहाँ तक कि ट्रक ड्राइवर भी सिंधारी गांव से जाते हुए कतराते हैं। मुझे नहीं लगता साहब आपको उस रास्ते से जाना चाहिए, वो भी रात में। अरे भैया ऐसे छलावा भूत ऐसा कुछ नहीं होता। 1-2 ड्राइवर ने ज़्यादा पी ली होगी और कुछ इधर उधर देख लिया होगा और बात का पतंगड़ बना रहे हैं, और कुछ नहीं साहब। कुछ बुरी आत्माएं सच में होती हैं। आपके मानने ना मानने से सच्चाई नहीं बदलती, बाकी आपकी मर्जी। अरे भैया आप टेंशन मत लो, ये सब अफवाह है। देखना लौटते वक्त हम आपसे मिलते हुए और आपके हाथों का खाना खाते हुए जाएंगे, तभी आपको विश्वास होगा। खाना ख़त्म करके वो लोग हाईवे पकड़ के जोधपुर के लिए निकलते हैं। गाड़ी चलाते चलाते जैक ओगी से कहता है, वैसे ओगी अगर लोकल लोग कुछ कह रहे हैं तो मुझे लगता है हमें उनकी बात सुननी चाहिए, नहीं तो दूसरा रूट कोई देखते हैं गूगल में। नहीं भैया मैंने देख लिया है, दूसरे रूट से 4 घंटे और अलग से लगेंगे, तो उसी रास्ते से चलेंगे। और भैया क्या आप भी ऐसी बातों पर ध्यान देने लगे? और वो सब उसी गाँव की तरफ निकल जाते हैं। रास्ता काफ़ी सुनसान लग रहा था, मानो किसी शमशान के पास से गुजर रहे हैं। कुछ किलोमीटर चलने के बाद घना जंगल का रास्ता शुरू हो जाता है। तभी जैक को एक बच्ची दिखाई देती है
जो अपने हाथ में गुड़िया पकड़ी हुई थी और शायद वो लिफ्ट के लिए इशारा कर रही थी। जैक को तभी ढाबे वाले की बात याद आती है और वो गाड़ी को उसकी बगल से बहुत तेजी से गुजार लेता है। जैक देखता है कि सब सो रहे होते हैं। जैक किसी को नींद से जगाना नहीं चाहता था, क्योंकि जैक अगर ऐसा करता तो सब पैनिक में आ जाते हैं। जैक गाड़ी बहुत तेजी से भगाते हुए ले जा रहा था। काफ़ी दूर निकल जाने के बाद जैक को लगता है कि खतरा टल चुका है और तभी जैक को कुछ आवाज़ सुनाई देती है। मदद करो मेरी, गाड़ी रोको, मदद करो मेरी। ये क्या हो रहा है? ये आवाज़ कहाँ से आ रही है? हम लोग तो गाड़ी में सिर्फ 4 लोग हैं, तो ये आवाज़। जैक को परेशान होता हुआ देख के ओकी की नींद खुलती है। क्या हुआ भैया, इतनी तेज़ क्यों गाड़ी चला रहे हो? आपकी वजह से मेरी नींद टूट गई। ओकी, मैंने अभी एक छोटी सी लड़की को देखा जो लिफ्ट के लिए इशारा कर रही थी। हाँ, तो लिफ्ट दी क्यों नहीं? शायद उसे हमारी हेल्प चाहिए होगी। तू समझ नहीं रहा होगी, वो कुछ अलग ही लग रही थी। ऐसा लग रहा था कि उसके शरीर से सारा खून चूस के निकाल दिया हो। और आपने ये सारा इस तेज चलती गाड़ी में से देख लिया। आपको वहम हुआ है भैया, ऐसा कुछ नहीं हुआ। मुझे लगता है हमें पीछे जाके देखना चाहिए और उसकी मदद करनी चाहिए। तू समझ नहीं रहा है ओगी, वो कोई इंसान नहीं है, वो एक जिंदा लाश की तरह लग रही थी। जैक और ओगी बात कर ही रहे होते हैं कि एकदम से जैक की गाड़ी के सामने कोई आ जाता है। जैक तुरंत ही गाड़ी रोकता है। तभी ओगी गाड़ी से उतर के देखता है कि कोई औरत बीच रास्ते में बेहोश पड़ी है। उसके चारों तरफ खून ही खून है और वो बहुत तेज तड़प रही है। ओगी दृश्य देख के वहाँ जम सा जाता है। वो उसकी मदद करने के लिए आगे बढ़ ही रहा होता है कि जैक उसे हॉर्न देके गाड़ी के अंदर आने का इशारा करता है। और तभी ओगी देखता है कि वो चुड़ैल गुस्से से उनकी तरफ बहुत तेजी से आ रहा है। ओगी जैसे ही वहाँ से आगे बढ़ने की कोशिश करता है, कोई अदृश्य शक्ति उसे जकड़ लेती है। मेरे साथ उस वक्त जो हो रहा था उसे शब्दों से बयां करना असंभव है। सबके जीवन में कुछ ऐसे पल आते हैं जो हमें पूरी तरह झंझोड़ के रख देते हैं और हमें सोचने पे मजबूर कर देते हैं कि क्या इस दुनिया में ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारे समझ से परे हैं। मैं अपनी आंखों से देख तो पा रहा था, पर उस पर विश्वास करना मेरे लिए असंभव था। वो पल आज भी जब मैं याद करता हूँ तो मैं सिहर उठता हूँ। उस पल जीवन में मैंने पहली बार सबसे ज़्यादा डर का एहसास किया था। मैं बहुत सोचता हूँ कि क्या मुझे उस वक्त उनकी हेल्प कर देनी चाहिए थी। शायद कर देते तो हम बच जाते, पर नियति को कुछ और ही मंजूर था। अगर आप यहाँ तक देख रहे हैं और आपको हमारी ओगी हॉरर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। जैसे ही इस वीडियो पर 220 लाइक हो जाते हैं, इसकी पार्ट 2 आ जाएगी।